टॉप जी 10 इश्यूज जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगे, लोगों से यहाँ से बात करके लगे पिछले 1.5-2 साल में, और शायद आपके भी होंगे, पेज पे जो कमेंट आए थे उनके हिसाब से एक लिस्ट बनाई है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आई जस्ट गो ओवर इट, राइट, और उसके बाद फिर अपन लोग देख सकते हैं, राइट, कि और किसी के क्या इश्यूज है। इनको रिफाइन कर सकते हैं, इनमें से कुछ हटाना है वो कर सकते हैं, कुछ ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। सबसे पहला इशू, तहसील होनी चाहिए। बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, बहुत फायदे हो सकते हैं, आर्थिक विकास भी हो सकता है, महाराजा के आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं उन लोगों के बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। अपन लोगों को भी जाना पड़ता है एटा छोटे छोटे काम के लिए, जो काम महीने भर में हो सालों में होता है, उन लोगों को भी महाराजा आने का मिलेगा, बहुत पास में रहेगा। दूसरी चीज, उसकी वजह से आर्थिक विकास होगा। फर्स्ट थिंग, रोड्स। सबसे बड़ी समस्या रोड्स की है। महारेरा मिरेची और मोहनपुरा के बीच में है। एक एग्जांपल है मिरेची और मोहनपुरा। आई थिंक जब हम असेंबली की बात कर रहे हैं तो महारेरा असेंबली बड़ी है। इफ आई कैन शेयर दैट पेज एज वेल, राइट, कहीं तो देखा था कि ये महारेरा असेंबली है, शायद एटा तक जाके लगती है, तो बहुत बड़ी है। और भी ऐसी रोड्स हो सकती हैं। एक अपनी जो पीछे पीएससी वाली रोड है, डायरेक्ट एटा को कनेक्ट करने वाली, वो रोड अच्छी हो सकती है। और भी बहुत सारी रोड हो सकती है, जब हमें व्यूज मिलेंगे कि कौन कौन सी रोड है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। बेरोजगारी है या नहीं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे औद्योगिक विकास, वो दोनों चीजें मिली हुई हैं। जब आप यहाँ पे कुछ ऐसा इंडस्ट्री ला पाओगे, तभी हम सोच सकते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, लोग बाहर नहीं जा रहे। अदरवाइज कोई ना कोई, सब ना कोई, कोई ना कुछ कर रहा है, राइट। तो लेट्स से कि अगर अपन लोग तहसील भी यहाँ पे बना पाते हैं या फिर लोग लेके आते हैं, तो वो अपने आप में एक रोजगार प्रदान करेगा बहुत से लोगों को। तहसील में बहुत सारे टाइपिस्ट होते हैं, फोटोकॉपी होती है, मार दुनिया की चीजें होती है, होटल चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं। तो एक चीज ही करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। और फिर अपन लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई, कौन सी इंडस्ट्री लाओगे, कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे महारेरा के लिए। और फिर ये एटा भी हो सकता है, दिस वुड बी एटा स्पेसिफिक। थर्ड थिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बड़ी समस्या है। अपन लोग उस दौर से आ गए कि हफ्ते में बिजली आती थी, बहुत कम आती थी। बढ़िया दौर में आ गए, रोस्टर डिफाइन हो गए हैं गांव के लिए, महारेरा के लिए। बट पिछले 1.5-2 साल में जो देखा है, कोई रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं आती है। जो मन करता है वो वैसे बिजली देते हैं, जब चाहो जब काट लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या है बिजली। आप ऐसा सोचो कि 24/7 भूल जाओ, लेकिन रोस्टर के हिसाब से ही दे दो पहले तो। और फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजली ऐसी चीज है जो 24 घंटे आनी चाहिए, सातों दिन आनी चाहिए। अब ये पूरे, चाचू, हाँ बोलो, कौन है? श्योर चाचू है? मैं श्योर है चाचू, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। सबके लिए आ रही है, तुम्हारे लिए ही आ रही है? ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सो इशू इज एट योर एंड, श्योर है? मे बी तुम्हारी तरफ इशू है ना। रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में, कोई इशू नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे था मैं, सॉरी। हाँ, अपनी स्टेट में और एक आध दो नियरिंग स्टेट है, इनमें ये समस्या है। आप कहीं भी चले जाओ, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सारी जगह ये बिजली की समस्या तो हट ही गई है। 24 घंटे, सातों दिन बिजली आती है। सोच सकते हो कि कितना खर्चा बचेगा इन्वर्टर में। अपन लोग, रफ आइडिया, 15,000 रुपए शायद 2-3 साल में खर्च कर देते हैं। एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, और वो इन्वर्टर का ही काम करती है, एक पंखा चला लो तो पंखा चला लो। सोचो अगर आप 24/7 बिजली की बात करोगे तो वो सारे खर्चे आपके कम होंगे। कोई इसकी बात नहीं करता है। फिफ्थ आइटम, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल। कोई हॉस्पिटल है ऐसा महारेरा में, या महारेरा के आसपास के क्षेत्र में हमें एटा ना जाना पड़े, कासगंज ना जाना पड़े, बड़ी चीजों के लिए अलीगढ़ ना जाना पड़े। लेट्स से कि अलीगढ़ वाला छोड़ ही दो, कि जो जो समस्याओं के लिए अपन लोग, नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाए, बेबी की डिलीवरी हो, कासगंज या एटा तो भागना ही भागना है। कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें 24/7 हेल्थ केयर मिले महारेरा में। महारेरा के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। फिफ्थ आइटम। सिक्स आइटम, शिक्षा। ओके, आई थिंक दिस शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बट मैंने जस्ट एक ऑर्डरिंग की है, वी कैन चेंज द ऑर्डर। शिक्षा सबसे रिक्वायर्ड है। कोई गवर्नमेंट कॉलेज कुछ है हमारे नाम में आफ्टर 12th तक ठीक ठाक है, प्राइवेट है काफी स्कूल्स, ठीक चल रहा है, चलेगा। बट आफ्टर 12th क्या करे बच्चा? हर कोई
नहीं जा सकता बाहर, नहीं पढ़ सकता, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर 12th कुछ हो पाए, राइट? कोई कोचिंग का सपोर्ट है, कोई बड़ी कोचिंग है महाराणा में आसपास के एरिया में? एटलीस्ट मैं अपनी नॉलेज में बता रहा हूँ, किसी के और इंफॉर्मेशन हो या और कुछ हो, मे बी मुझे नहीं पता, ठीक है, उसके लिए माफ करना मुझे। थर्ड थिंग कि अभी पेंडेमिक आई, कोरोना आया, ऑनलाइन क्लासेस चली, बट यहाँ के स्कूल्स का क्या माहौल है कि स्कूल वाले तो कर ही नहीं रहे, जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, वो लोग इसमें खुश हैं कि उन्हें फीस नहीं देनी है, जो भी है। तो अपने को भी अवेयर करना है, सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है, साथ के साथ सिस्टम में भी बोलना है अपने को कि भैया ऑनलाइन क्लासेस चलाओ, पता है कि वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, दुनिया ऑनलाइन चल रही है, तो एजुकेशन सिस्टम भी ऑनलाइन होना चाहिए। आई थिंक ये वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो अपन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी राइट माता पिता है। सेवंथ पॉइंट इज बस स्टैंड। कोई बस स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है महाराणा में, वो तो कुछ प्राइवेट लोगों को हेल्प है कि आप यहाँ से दिल्ली जा पाते हैं, अलीगढ़ जा पाते हैं या और भी जगह जा पाते हैं, आप इतने सारे ऑटोज वगैरह वो सब हो गए। बाकी सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि हमें आधी रात में अगर यहाँ से कहीं और जाना है तो अपने पास बस सुविधा हो, मिनिमल हो, धीरे धीरे स्टार्ट हो, लेकिन हाँ होनी चाहिए, राइट? एट्थ आइटम स्पोर्ट्स फैसिलिटी, राइट? जो भी स्पोर्ट्स लविंग पर्सन है, मुझे तो नहीं पता कि कोई स्पोर्ट्स है महाराणा और आसपास के एरिया में और इवन एटा में भी कि हाँ भाई ये हमारा स्टेडियम है, यहाँ जाके मैं किसी चीज के लिए ट्रेनिंग कर लूँ, कुछ कर लूँ, वो तो छोड़ ही दो। एक नॉर्मल भी स्टेडियम नहीं है कि जहाँ पे लेट से बारिश हो गई तो उसका पानी निकल जाए। एमजीएचएम ग्राउंड एक है, और अगर आप इसको ग्राउंड कहना चाहते हैं, योर विश, तो वो ग्राउंड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। वहां जाके खेलने में आपको अपना टाइम बर्बाद करना है, बॉल जाती है इधर चली गई, खेत में चली गई, तो ये ग्राउंड नहीं होते हैं। ग्राउंड के लिए एटलीस्ट आप वॉल बना के दे दो, बोल दो हाँ ये ग्राउंड आपको महाराणा असेंबली में मिल रहा है, यहाँ पे आप आके खेलो। डिफरेंट डिफरेंट गेम हो सकते हैं, उसी क्रिकेट ग्राउंड में फुटबॉल हो सकता है, साइड में बैडमिंटन लेट से कि इंडोर है छोड़ दो, वॉलीबॉल हो सकता है, और बहुत सारे गेम हो सकते हैं, कोई नहीं सोचता उस बारे में। बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे दिस इज क्लोज टू माय हार्ट, राइट? कि मुझे पता है, हर गेम खेला हुआ हूँ, यहाँ के लोगों में कितनी कैपेबिलिटी है, आई नो इट वेरी वेल। अगर मिले अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई नहीं सोचता। बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रेन सर्विसेज, मुझे ये पता है कि केवल महाराणा असेंबली में महाराणा ही रेलवे स्टेशन आता है, आई डोंट नो अक्सौली वगैरह, अक्सौली आता है नहीं आता महाराणा में, बट उस एक ही रेलवे स्टेशन, क्योंकि एटा का रेलवे स्टेशन किसी काम का नहीं है, महारेरा वाले में तब भी ये रूट अच्छा है शायद, कासगंज टू मथुरा, और अप टू मुंबई भी ट्रेन है, इधर अप टू शायद लखनऊ भी ट्रेन है, और बिहार तक छपरा एक्सप्रेस भी जाती है। तो कोई ट्रेन ऐसी है जो यहाँ रुकती हो, यहाँ पे रिजर्वेशन होता हो, लेट से मुझे एक ट्रेन मिले कि मुझे इधर जाना है तो रिजर्वेशन हो टुवर्ड्स मथुरा, टुवर्ड्स लखनऊ जाना है तो रिजर्वेशन मिले, नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेन रुकती नहीं है, दूसरी बात रिजर्वेशन है कि नहीं, समस्या है, होनी चाहिए। वो इजी है, लोग कासन से कराएंगे, मथुरा से कराएंगे या कहीं और से कराएंगे, बट दिस इज अ वैलिड इशू। एंड देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक कमेंट था वस्पी भाई का, वस्पी भाई ने ज्वाइन नहीं किया है, कि लोग एक दूसरे की समस्याओं को नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। कोई ऐसा एनजीओ नहीं है, कुछ नहीं है कि हाँ भाई जो सही में काम कर रहे हैं यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे ऑर्फनेज अपने यहाँ होते हैं, जो अनाथ आश्रम होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, राइट, जो वृद्ध लोगों के लिए होते हैं, वो सब चीजें तो भूल ही जाओ, और नहीं जरूरत पड़े अच्छी बात है, बट कैन वी थिंक ऑफ दैट, अगर अपने पास ये समस्या है तो कोई ऐसी संस्था है, सामाजिक संस्था, जो ये सब चीजें करेगी। लेट से कोई नेचुरल कैलमिटी है, राइट, कोई भी फायर है, या अपने यहाँ बाढ़ बाढ़ तो नहीं आती, वो सब छोड़ दो, लेकिन कुछ भी है तो कुछ ऐसा एनजीओ है, या तो अपन लोग वेट करें फायर ब्रिगेड आने का, या फिर कोई सरकारी मदद पहुंचने का, या फिर अपने पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको हेल्प करे। मे बी अपन लोग ये सर्विस आगे कर सकते हैं, अभी अपन लोग वर्चुअली ये सब डिस्कस करें, नेक्स्ट अपन लोग एक एनजीओ के लिए सोच सकते हैं और ये सारे काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल देयर आर मेनी इश्यूज कि क्या क्या हो पाता है,
we'll see. So for now, I think that's all I have. And maybe first of all, thanks a lot for all of you कि आप लोग join किए, and then अभी Q&A में जाते हैं, right? कोई भी question और आंसर अपन लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ